श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण में चर्चा के क्रम में चर्चा हो रही थी। यदि कोई गत्यर्थक धातु है और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई वाक्य बन रहा है और उस वाक्य के अंदर कर्ता है, तो वह कर्ता यदि क्रिया में नीच प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह कर्म कारक हो जाता है। इस प्रसंग में चर्चा के क्रम में बात आई थी, गति बुद्धि प्रत्यवसनार्था शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सनो। गत्यर्थक धातु हो या बुद्ध्यर्थक धातु हो या प्रत्यवसनार्थक धातु हो या शब्द कर्मा, शब्द ही कर्म है जिसका इस प्रकार का अर्थ निकलता हो, या अकर्मक धातु हो, ऐसी परिस्थिति में यदि हम वाक्य का प्रयोग करते हैं और धातु के साथ नीच प्रत्यय लगा देते हैं, तब वही कर्ता प्रेरणा के अर्थ में तत्प्रेरको हेतुश्च हेतुवाची होकर हेतुमति च से नीच प्रत्यय होकर यदि उस क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो अनंतावस्थायाम यह कर्ता सह न्यंतावस्थायाम यानी कि नीच की अवस्था में कर्म संयोग भवति। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। विचार के क्रम में हम लोगों ने विचार किया था कि यदि गत्यर्थक में गम धातु को लेते हैं और इस धातु से यदि क्रिया में गच्छति लट लकार का रूप बन रहा है और यदि हम कर्ता के रूप में मानवक का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानवकः ग्रामं गच्छति, मानवक जो है वो ग्राम जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में गच्छति के जगह पर गमरी धातु से निच प्रत्यय होने के बाद सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होकर पुनः शप वगैरह होकर गमयति का प्रयोग यदि होने लगा तब वह मानवकः मानवकम हो जाएगा। तो वाक्य बनेगा मानवकं ग्रामं गमयति। पहला वाक्य था मानवकः ग्रामं गच्छति, ये गत्यर्थक की बात थी। फिर बुद्ध्यर्थक में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, बुध्यते। बुध्यते ये प्रयोग लट लकार का है और हम कह सकते हैं कि मानवकः वेदम बुद्धि, मानव को वेद बताया जाता है। तो बुद्धि या उधन है, ज्ञान वाली बात है, ज्ञानवर्धक बात है। ऐसी परिस्थिति में मानवकः पर यदि हम विचार करते हैं तो यदि बुद्धते के जगह पर हम निच प्रत्यय बुद्ध धातु से अवगमने अर्थ में बुद्ध धातु से निच प्रत्यय करते हैं तो बुद्ध से पुनः ई प्रत्यय के लगने से, नीच के लगने से वहाँ पर जो बुद्ध है वह गुणवाची हो जाता है। पुगंत लघु पद से जैसे बोध बोधि और बोधे और एचोयवा से एको अय होकर सब तिप होकर बोधयति बनता है। यदि बोधयति का प्रयोग हम करते हैं तो पहले जैसे कि हम लोग कर रहे थे मानवकः धर्मं बुद्धे, अब बुद्धते के जगह पर नीच प्रत्यय के प्रयोग से यदि बोधयति क्रिया बन रही है तो मानवकः की जगह पर वह जो हेतुवाची है और हेतुवाची होने के कारण तत्प्रयोग हेतु से हेतु संज्ञा होने से हेतुमति जैसे जो नीच प्रत्यय बुद्ध धातु से होकर के और बोधयति क्रिया का रूप जो दिखाई पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में
मानवकः धर्मं बुध्यते की जगह पर बुध्यते हटते ही बोधयति होने पर मानवकः यदि कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है, तो मानवकः की जगह पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति मानवकं धर्मं बोधयति। ये गत्यर्थक हो गया, बुद्ध्यर्थक हो गया। तीसरा शब्द आ रहा है प्रत्यवसनार्थ, यानी कि प्रत्यवसनार्थ। प्रत्यवसनार्थ का मतलब होता है भक्षण अर्थ में। भक्षण अर्थ में जो भी क्रियाएं प्रयुक्त हों, जो भी धातु प्रयुक्त हों, सभी धातुओं के प्रयोग होने पर एक न्यंतावस्था है और एक अन्यंतावस्था है। तो भक्षण के अर्थ में यदि प्रयोग हो रहा है, प्रत्यवसनार्थक शब्द यदि है, यानी कि पहला था गत्यर्थानां धातूनां प्रयोगे, बुद्ध्यर्थानां धातूनां प्रयोगे, प्रत्यवसनार्थानां धातूनां। भक्षण के अर्थ में कोई धातु का प्रयोग हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः जो करता है वह हेतुवाची होने के कारण हेतुमती जैसे क्रिया में यदि हम नीच प्रत्यय कर देते हैं, सेनादंता धातु से पुनः धातु संज्ञा हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम यदि ये वाक्य लेते हैं कि मानवकः अश्नाति, मानवक जो है खाता है। अब वहाँ पर क्या खाता है, यदि हम लगा देते हैं कि भोजनम अश्नाति, मानवक जो है भोजन करता है, भोजन खाता है। मानवकः में प्रथमा व्यक्ति है, भोजनम कर्तृत्वम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर भोजनम। मानवकः भोजनम अश्नाति। ऐसी परिस्थिति में अश्नाति में अश धातु है जो भोजन के अर्थ में है, भक्षण के अर्थ में, और अश धातु से क्रादिभ्य स्ना से स्ना करके और तिप करके अश स्ना का अनुबंध लोपों के नाम और तिप का ती अश्नाति, लट लकार का प्रयोग है, वर्तमान में लट। मानवकः भोजनम अश्नाति, ये परिस्थिति है। अब यदि अश धातु से यदि हम नीच प्रत्यय करते हैं, अस भोजन के अर्थ में नीच प्रत्यय का न ईत है और ईत होने से अश धातु में अतः उपधया से वृद्धि आदेश होकर आस हो जाएगा और नीच का ई बच के आसी हो जाएगा। और आसी में जब हम सार्वधातु कार्य को ऐसे गुण करेंगे तो आसे हो जाएगा और ए को एचो यवायाव से आय होकर आशय और शब का अ और तिप आशय, यानी कि मानवक को भोजन खिलाया जाता है। ऐसी परिस्थिति, तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ मानवका भोजनम अश्नाति, अब अश्नाति के जगह पर प्रयोग हो गया आशयति, तो आशयति के प्रयोग होने से मानवकः की जगह पर मानवकं हो जाएगा। मानवकं भोजनम आशयति। अब इसको प्रेरणा देने वाला होगा वो प्रथमांत हो जाएगा और ये द्वितीया विभक्ति वाली हो जाएगी। मान लीजिए हम कहते हैं यजदत्तः मानवकं भोजनम आशयति, तो यजदत्त के द्वारा मानवक को भोजन खिलाए जाते हैं। इस प्रकार से गत्यर्थक धातु हो या बुद्ध्यर्थक बुद्धि वाला ज्ञान वाला धातु का प्रयोग कोई भी कर रहे हों या भक्षण अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हों, तो समानता बात कही जा रही है कि ऐसी परिस्थिति में नीच प्रत्यय नहीं है तो वह करता है और नीच प्रत्यय के लगते ही वह करता
कर्म कारक हो जाएगा। इस परिस्थिति को समझने के लिए इसमें सूत्र में बताया जा रहा है कि गत्यर्थक धातु हो या बुद्ध्यर्थक धातु हो या प्रत्यवसानार्थक धातु हो या भोजन के अर्थ में हो, तो वह जो नीच अवस्था नहीं है, वह नीच अवस्था में जाने पर, नीच प्रत्यय के जाने पर वह कर्म कारक हो जाता है। इस प्रकार से मानवकः भोजनम अश्नाति, मानवकम भोजनम आशयति। यहाँ कर्ता में कर्म की बात कही जा रही है। क्रमशः इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।